हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज 21 जून की करंट अफेयर पढ़ते हैं। उसके पहले की करंट अफेयर की वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 21 जून। इस बार 21 जून को ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योग फॉर वेलनेस। पहली बार इसे 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच बीकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू डू 100% वैक्सीनेशन? 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बहिरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। यानी ये जो गांव है महाराष्ट्र के पुणे में है। तो वैक्सीनेशन कोरोना का वहाँ पे 100% हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 20 जून, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पर चिन्हित किया। 2021 की थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, यानी हिंदी में साथ में स्वस्थ रहना, सीखना और चमकना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर विल द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 मीटिंग बी हेल्ड? शंघाई सहयोग संगठन 2021 की बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो आइए इसका राइट आंसर होगा तजाकिस्तान के दुशांबे में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 30 नवंबर 2020 को भारत एससीओ में शामिल हुआ। एससीओ की स्थापना जो हुई थी वो हुई है 15 जून 2001 में। एससीओ की जो फुल फॉर्म है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अभी करेंटली 8 मेंबर हैं। वो 8 मेंबर हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एंड द लॉकडाउन कम्प्लीटली? हाल ही में लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। उसकी राजधानी हैदराबाद है, और वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं टी सुंदराराजन। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक जस्टिस ऑफ इंडियन ओरिजिन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा? कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में शामिल भारतीय मूल के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति कौन बने? इसका राइट आंसर होगा महमूद जमाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और जस्टिन ट्रूडो ने ही इनकी नियुक्ति की है वहाँ पे। वह एक जो महमूद जमाल है
वहाँ की एक टॉप कॉलेज में लॉ टीचर थे। और कनाडा की जो करेंसी है वो कनाडियन डॉलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एस रामेश्वरन नायर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में एस रामेश्वरन नायर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा है फिल्म एंड संगीत, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। इनका जन्म 3 मई 1948 को हुआ था और डेथ 18 जून 2021 को हुई। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते थे। इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था, जो 170 फिल्मों के गाने लिखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फ्रॉम विच स्टेट विल द जान है तो जहान है कैंपेन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस राज्य में से शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से शुरू होगा अभियान, जिसके मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, उसी का एक ब्रांच यानी खंडपीठ लखनऊ में भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, विच बैंक हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई टू एक्वायर पीएमसी। किस बैंक को पीएमसी का अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई द्वारा मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रम, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेंट्रम की स्थापना 1997 को हुई थी। यह एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है। तो आइए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जुलाई 1935 को हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whom did the UNGC consider as the SDG pioneers? UNGC ने UDC pioneers के रूप में किसे मान्यता दी? इसका राइट आंसर होगा सुमंत सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सुमंत सिन्हा एक इंडियन बिजनेसमैन है, जिनका जन्म 1965 के नई दिल्ली में हुआ था। जो SDG का फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी स्थापना 2015 में यूनाइटेड नेशन में हुई। आइए इसके बारे में इतना ही। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली फैज़ उल वहीद पास्ड अवे, ही इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में फैज़ उल वहीद का निधन हो गया और किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा आर्ट्स प्लस ये एक कला और लेखक भी थे। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है, जिसे अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। गोजरी भाषा एक इंडो इंडियन भाषा है। तो आइए इसी के साथ आज को हमारे क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।